ठुल्ला भाग 25। अर्जुन को पूरी तरह होश आ चुका था। उसकी बूढ़ी माँ उसके सिराहने बैठी एकटक उसको निहार रही थी। राजीव को देखते अर्जुन ने उठने की कोशिश की तो राजीव ने आगे बढ़कर उसको रोक दिया। माताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आज से और अभी अर्जुन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब अर्जुन कोई घर का काम नहीं करेगा। राजीव ने अर्जुन की रोती हुई माँ को ढांढस बंधाया। अर्जुन की माँ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अपने मालिक को वो भगवान की तरह निहार रहा था। राजीव बोला, अरे पगले, रोता क्यों है? तू तो इतना बहादुर लड़का है। तूने अपनी जान जोखिम में डालकर एक मासूम को मौत के हाथों से खींच लिया। जो तूने किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए अब से ये रोना धोना बंद कर। और अब तो तू एक बेटे का बाप भी है। क्या बेटे के सामने पिता रोए तो बेटे को कैसा लगेगा? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो कैसा है साहब? अर्जुन ने ठुल्ला के बारे में राजीव से पूछा। अब वो बिल्कुल ठीक है, तुम जरा भी परेशान न हो। मैंने तय किया है कि अब ठुल्ला तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहेगा। मैं सारा खर्च उठाऊंगा तुम दोनों का। तुम दोनों को मैं बहुत खुश देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ तुम दोनों के लिए मैं एक नया घर भी बनवा दूंगा ताकि तुम दोनों आराम से रह सको। अर्जुन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। राजीव ने यह भी कहा, अब तक रिया से जो भी भूल हुई हो मैं उसकी तरफ से माफी चाहता हूँ। एक सप्ताह बाद ठुल्ला और अर्जुन राजीव के साथ डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। डॉक्टर साहब, इन लोगों को क्या खाना है, क्या परहेज करना है और क्या दवाएं लेनी है? राजीव ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर बोला, ठुल्ला का विशेष ख्याल रखना है, खाने पीने में बहुत सावधानी बरतनी है। प्रत्येक दिन 5 फल और सब्जियां ले, वो भी ठीक तरह से साफ करने के बाद। अंगूर से दोनों ही लोग परहेज करें। अपने भोजन में कम वसा वाले भोजन शामिल करें। कम नमक और कम वसा वाला भोजन इन दोनों के लिए बेहतर रहेगा। ठुल्ला की दवाएं कम से कम 1 साल बराबर चलेंगी। बाद में साल में 8 महीने, फिर 6 महीने, फिर 3 महीने और आखिर में 1 महीने आजीवन ठुल्ला को दवाएं लेनी है। उबला पानी ठंडा हो जाने पर पिए। ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए बाहर का भोजन बिल्कुल न करे। अर्जुन ये सब बातें बहुत गौर से सुन रहा था। अर्जुन बोला, डॉक्टर साहब, ये दवाएं बहुत महंगी है क्या? जी, ये दवाएं महंगी ही है। राजीव बोला, तू चिंता न कर, तू बस अपना और इस ठुल्ले का पूरा ख्याल करना। दवाएं महंगी है सस्ती है ये सब सोचना तेरा काम नहीं। राजीव ने 30 लाख का पेमेंट चेक से जमा किया और डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कुर्सी से उठ गया। राजीव दोनों को गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा था। अर्जुन बोला, अब उनका घर इधर नहीं, पीछे की तरफ है। राजीव बोला, भूल जाओ उस किराए की खोली को, अब मैंने तेरे लिए एक नया घर दहेसर में ले लिया है, हम वहीं चल रहे हैं। नए घर में दरवाजे पर अर्जुन की मां पूजा की थाली लिए उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। अर्जुन इस घर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ तो हर वो सुविधा थी जो साहब के घर में थी। राजीव उनको छोड़कर जाने लगा, तभी ठुल्ला भी उसके पीछे हो लिया। राजीव ने कहा, अब से तुम्हें अपने पिता के घर ही रहना है। ठुल्ला बोला, नहीं साहब, मेरा घर तो वो है जहाँ हमारी दिदिया मीम साहब रहती है। वो भी तेरा ही घर है। जब तेरा दिल करे आ जाना, पर तेरे पिता का घर ही तेरा घर है। राजीव ने ठुल्ला को समझाया। ठुल्ला राजीव से चिपक के रोने लगा। राजीव ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा कि ये दुकान की चाबी है जो कि जुहू बीच पर मैंने तेरे लिए ली है। कल से तू और ठुल्ला उसी दुकान पर अपना धंधा करोगे। नारियल और जूस की शॉप है, वहाँ सब तैयारी मैंने करवा दी है। बस अब तुम दोनों का इंतजार वो दुकान कर रही है। अब से तुम्हें अपना घर और दुकान दोनों वहीं की कमाई से चलाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उस शॉप को बहुत अच्छे ढंग से चलाओगे। अर्जुन और ठुल्ला दोनों राजीव के कदमों में उन्हें उठाकर उनके सर पर हाथ रखा और कहा, रिया की तरफ से यही एक प्रायश्चित है, अर्जुन इसे स्वीकार करो। तुम दोनों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। इतना कह के राजीव की आंखें नम हो गई और वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चला गया।